हाय बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। जैसा कि मैं 3 लेक्चर फार्माकोलॉजी का अपलोड कर चुका हूं, अब आज हम लोग बात करेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स को। ठीक, आइए जानते हैं सेडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या होते हैं। सेडेटिव आर द ड्रग व्हिच रिड्यूस एक्साइटमेंट विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप। क्या है? सेडेटिव ऐसे ड्रग होते हैं जो एक्साइटमेंट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, लेकिन ये नींद नहीं आने देते हैं। मतलब कि एक्साइटमेंट जो है आपकी बॉडी का वो नहीं होगा, बट आपको किसी तरह से नींद नहीं आएगी। वहीं अगर बात करें हिप्नोटिक की, ठीक, हिप्नोटिक क्या है? हिप्नोटिक आर द ड्रग व्हिच प्रोड्यूस स्लीप रिसेंबलिंग नेचुरल स्लीप। क्या है? हिप्नोटिक ड्रग जब हम लेंगे तो क्या होगा, इसमें स्लीप काज होगा, और वो भी स्लीप कैसे, जैसे नेचुरल स्लीप, जैसे नॉर्मल स्लीपिंग होती है वही कंडीशन हिप्नोटिक ड्रग लेने के बाद होता है। बात करें सेडेटिव एक्ट एज हिप्नोटिक एंड वाइस वर्सा, द मेन डिफरेंस इन द डोज अबाउट 1/3 डोज ऑफ हिप्नोटिक विल एक्ट एज सेडेटिव। क्या है? सेडेटिव जो होते हैं ये एज ए हिप्नोटिक वर्क करते हैं, या एज ए हिप्नोटिक एक्ट करते हैं। कब? जब इनका डोज क्या हो, हाई हो जाए। मतलब क्या है, सेडेटिव हिप्नोटिक सेम ड्रग होती हैं, बस उनमें क्या होता है कि डोज का डिफरेंस होता है। जब डोज ज़्यादा हो जाता है 1/3 पोर्शन जो है ये आपका हिप्नोटिक है, लेकिन अगर वही डोज बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है, एज आ हिप्नोटिक वर्क करता है। कम डोज कितना आपका सेडेटिव, ज़्यादा डोज हिप्नोटिक। अगर जैसे बात की जाए, मान लिया जाए 3 टेबलेट आप खाते हैं तो कैसा काम कर रहा है, एज ए हिप्नोटिक। 1 टेबलेट आप खाएंगे तो कैसा काम करेगा, सेडेटिव। ठीक, अगर नॉर्मल स्लीप की बात की जाए तो क्या है, नॉर्मल स्लीप आर ऑफ 2 टाइप। नॉर्मल स्लीप 2 तरह की होती है। कौन कौन? नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ठीक, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, इसमें क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं NERM। क्या? NERM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। अगर वहीं बात करें दूसरे पॉइंट की तो क्या है, रैपिड आई मूवमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, REM। इसमें क्या होता है, द आई सो रैपिड मूवमेंट पर्सन अवेक। क्या है, इसमें रैपिड मूवमेंट होता है किसका, आई का। पर्सन एकदम अवेक टाइप का दिखता है। ड्यूरिंग दिस फेज से डैट दे वर ड्रीमिंग, ऐसा लगता है कि वो स्वप्न देख रहा हो। ठीक, आ नॉर्मल स्लीप बिगेन विद NERM। जो नॉर्मल स्लीप होती है वो कहाँ से शुरुआत होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट से। ये कितने समय का होता है, 90 मिनट का। एंड देन पास टू अ शॉर्ट ड्यूरेशन REM स्लीप। जब आपका NERM कंप्लीट होता है 90 मिनट का, उसके बाद 20 मिनट का आपका रैपिड आई मूवमेंट होता है। ठीक, आफ्टर मेकिंग दिस NERM स्लीप, क्या है, जब NERM स्लीप आपका कंप्लीट होता है उसके बाद क्या होती है, साइकिल आपकी चली जाती है किसमें, REM में। ठीक, NERM एंड REM आर इसेंशियल फॉर नॉर्मल स्लीप। क्या है, आपकी जो NERM और REM होते हैं ये इसेंशियल होते हैं किसके लिए, नॉर्मल स्लीपिंग के लिए। बात करते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन की। उसके पहले हम लोग अगर बात कर लें कि जो है REM जो है ये कितना % का होता है, 20 से 25 मिनट। वही क्या बताया हम अभी कि क्या होता है, ये जो है 20 मिनट का होता है। ठीक, हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से याद करना, क्लासिफिकेशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक, बारबीचुरेट ड्रग क्या है, बारबीचुरेट के बारे में अंदर अभी हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग क्लासिफिकेशन के, बारबीचुरेट में 4 क्लास होते हैं। कौन कौन? लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट। क्या? लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। अगर वहीं बात करें किसकी, लॉन्ग एक्टिंग की, ठीक, किसकी, लॉन्ग एक्टिंग की यहाँ, तो इसमें कौन कौन से ड्रग हैं, इसका ड्यूरेशन होगा 8 आवर, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इन 8 आवर आर मोर। ठीक, ये 8 घंटे के लिए एक्ट करते हैं। इसमें है बार्बिटोन और फिनोबार्बिटोन। जब आपका
टोन लग गया तो ये किस में आता है, पूरे बारबीचूरेट के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है। अगर बारबीचूरेट की बात करें, ठीक, बारबीचूरेट की बात करें तो इसमें TONE, जिस भी ड्रग के लास्ट में टोन आ गया वो क्या आपका बारबीचूरेट है। ठीक, क्या टोन, ऐसे लिखो TONE, क्या टोन, ये आपका क्या है बारबीचूरेट है। अगर वही बात हम किसकी करें, इंटरमीडिएट एक्टिंग की, तो इंटरमीडिएट एक्टिंग में क्या आता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग जो होते हैं ये 4 घंटे या उससे अधिक समय के लिए एक्ट करते हैं। इसमें है आपका क्या एमाइलोबार्बिटोन और साइक्लोबार्बिटोन। ठीक, शॉर्ट एक्टिंग की अगर बात करें तो शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटोन ये लेस देन 4 आवर के लिए होते हैं, ये 4 घंटे से कम समय के लिए एक्ट करते हैं। इसमें है हेक्सोबार्बिटोन और सेकोबार्बिटोन। वहीं अगर बात करें अल्ट्रा शॉर्ट, 60 से भी कम, लेस देन 1 आवर के लिए, तो ये क्या है थायोपेंटोन और मेथोहेक्सीटोन। क्या है आपको पता चला कि बारबीटोन जो है या बारबीचूरेट जो है ये टोन, जिस भी ड्रग में टोन लग गया लास्ट में वो किससे है, बारबीचूरेट से है। वहीं अगर हम बात करें नॉन बारबीचूरेट्स की, ठीक, नॉन बारबीचूरेट में है बेंजोडाइजेपिन। ठीक, क्या बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन में क्या है, इसमें जी पाम, ठीक, क्या जी पाम, जिस ड्रग के लास्ट में क्या लग गया, जिस ड्रग के लास्ट में जी पाम लग गया वो क्या है आपका, बताइए, बेंजोडाइजेपिन है, जिसे नॉन बारबीचूरेट ड्रग कहते हैं। साथ ही साथ जीपाम के अलावा जोलाम भी कभी कभी लगता है। क्या जोलाम, ये दोनों जो हैं आपके क्या हैं, एक तरह से बेंजोडाइजेपिन है। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, यहाँ पे जीपाम है और यहाँ पर भी जीपाम है, यहाँ जोलाम है। ठीक, अगर वहीं बात करें अल्कोहल भी एज आ नॉन बारबीचूरेट वर्क करता है, जैसे क्लोरल हाइड्रेट, एल्डिहाइड में पैरा एल्डिहाइड। ठीक, आते हैं अब हम किसके बारे में, बारबीचूरेट के बारे में जान लेते हैं। बारबीचूरेट क्या है, बारबीचूरेट, बारबीचूरेट आर द डेरिवेटिव ऑफ बारबीचूरिक एसिड एक्ट एज जनरल डिप्रेसेंट। क्या है, बारबीचूरेट जो है ये बारबीचूरिक एसिड का क्या है, उसी का डेरिवेटिव है और ये कैसा एक्ट करता है, एज ए जनरल डिप्रेसेंट भी वर्क करता है। दे आर नॉट प्रिफर्स नाउ अ डे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिलेटिवली सेफर बेंजोडाइजेपिन। अब क्या है, अब बारबीचूरेट को यूज नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि इससे सेफ ड्रग जो है वो क्या है आपका बेंजोडाइजेपिन है। जब भाई हमको सेफर ड्रग मिल गया तो हमें क्यों हार्मफुल ड्रग या रिस्की ड्रग लेने की आवश्यकता है। ठीक, तो हम लोग किसको अब लेते हैं, बेंजोडाइजेपिन को लेते हैं। अगर इसके बात करें फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, किसके, फार्माकोलॉजिकल एक्शन किसके, बारबीचूरेट के, तो CNS पर क्या करता था आपका, बारबीचूरेट जो है CNS पर कैसे एक्ट करता था। बारबीचूरेट प्रोड्यूस CNS डिप्रेशन सच डेट फ्रॉम माइल्ड सेडेशन टू इवन कोमा। क्या है, ये CNS को डिप्रेस करता था, माइल्ड सेडेशन भी होता था, साथ ही साथ अगर डोज बहुत हाई दे दिया जाए तो क्या कोमा में भी बंदा जा सकता है। ठीक, अगर वहीं बात करें स्लीप की तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन स्लीप भी है। बारबीचूरेट इंड्यूस स्लीप रिसेंबल नेचुरल स्लीप बट इट डिक्रीज द टाइम स्पेंड ऑन REM। क्या करता है, जो आपका बारबीचूरेट है ये आपका नेचुरल स्लीप काज करता है। ठीक, लेकिन क्या होता है नेचुरल स्लीप में, जब हम बात करेंगे तो नेचुरल स्लीप में 90 मिनट का क्या होता था आपका रैपिड आई, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट 20 मिनट का। तो क्या करता है, इसमें रैपिड आई मूवमेंट का जो समय होता है उसको बहुत कम कर देता और जल्दी से नींद आ जाती है। वहीं अगर बात करें CVS पे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, दैट डिप्रेस कार्डियक एक्टिविटी एंड इन हायर डोज काज फॉल इन BP। क्या है, कार्डियक एक्टिविटी को भी ये डिप्रेस कर देता है, जिससे क्या होगा, जब आपका कार्डियक सेल क्या होगी या कार्डियक मसल्स डिप्रेस हो जाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। वहीं अगर बात करें
रेस्पिरेटरी सिस्टम, सभी को ये क्या करता है, डिप्रेस करता। इन हायर डोज दैट डिप्रेस रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंटर इन ब्रेन एंड में प्रोड्यूस डेथ। क्या है, अगर डोज हाई दे दिए, क्या हुआ, आपके रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ब्रेन का, उस पर जाकर एक्ट किया तो क्या होगा, हो सकता है व्यक्ति डेथ कर जाए। ठीक, इसीलिए ये क्या है, रिस्की ड्रग है। अगर बात करें कि किडनी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, large dose decrease urinary output due to decrease in glomerular filtration and release of ADH। ठीक, क्या करता है, अगर किडनी का फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन करना। ठीक, और जब उसको डिप्रेस कर देगा तो फिल्ट्रेशन होगा नहीं। और कैसे ये डिप्रेस करता है, ये सिक्रेट करा देता है ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को, तो क्या होगा, आपका फिर फिल्ट्रेशन होगा नहीं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं होगा, आपका यूरिनरी आउटपुट नहीं होगा। ठीक, अगर बात करें लीवर की, क्या, लीवर की लार्ज डोज में प्रोड्यूस हिपैटिक डिसफंक्शन, अगर हाई डोज लेंगे तो आपका हिपैटिक डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक, मतलब सबका हम सार कहें तो क्या होता है कि आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे आपके CBS, रेस्पिरेटरी सिस्टम, किडनी, लीवर, CNS, सबको क्या करता है, डिप्रेस करता है। और कोमा की भी कंडीशन आ सकती है, डेथ भी हो सकता है, लीवर डिसफंक्शन भी हो सकता है। ठीक, तो इसलिए आपका ये थोड़ा रिस्की ड्रग है देन किससे, बेंजोडाइजिपिन से। अगर बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, बार्बिचुरेट हैव गाबा एमिनो बार्बिचुरिक एसिड लाइक एक्शन ऑफ इनहांस द इफेक्ट ऑफ गाबा व्हिच इज इन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है, बार्बिचुरेट हैव गाबा एमिनो बार्बिचुरिक एसिड, इसमें गाबा रिसेप्टार होते हैं। ठीक, लाइक एक्शन, उसी के जैसे गाबा रिसेप्टार पे जो एक्शन मिलता था, सेम वही एक्शन आपके बार्बिचुरेट भी उसी पर जाकर देते हैं। ठीक, आर इनहांस द इफेक्ट, और उसके इफेक्ट को क्या करते हैं, गाबा रिसेप्टार के एक्शन को बढ़ा देते हैं। आप गाबा हुई चीज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या है, एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट कर देता है। बार्बिचुरेट में आल्सो इनहिबिट द न्यूरोनल अपटेक ऑफ गाबा आर में स्टिमुलेट रिलीज। क्या है, न्यूरोनल अपटेक को इनहिबिट कर देता है और इसके क्या करता है, रिलीज को बढ़ा देता है। अगर बात करें फार्माकोकाइनेटिक की, किसके, बार्बिचुरेट के फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो बार्बिचुरेट आर रैपिडली एब्जॉर्ब आफ्टर ओरल एज वेल एज पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। बार्बिचुरेट अगर ओरली देते हैं तो भी रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि अगर इसको पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन से देते हैं तो भी ये एब्जॉर्ब हो जाता। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। क्या है, ये पूरी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है। दे मेनली मेटाबोलाइज इन देयर लीवर एंड द स्मॉल एक्सटेंट ऑफ किडनी एंड एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन। क्या है, ये मेटाबोलाइज कहाँ होता है, लीवर में, इसीलिए ज़्यादा डोज में देते हैं तो लीवर डिसफंक्शन हो जाता है। साथ ही साथ इसका कुछ अमाउंट जो होता है वो किडनी में भी मेटाबोलाइज होता है और इसका एक्सक्रीशन जो होता है वो यूरिन के थ्रू होता है। अगर बात करें एडवर्स इफेक्ट की, किसकी, एडवर्स इफेक्ट की, तो टॉलरेंस काज करता है। विद ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट टॉलरेंस डेवलप एंड रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डोज प्रोड्यूस सेम इफेक्ट। क्या है, टॉलरेंस क्रिएट कर जाता है, टॉलरेंस डेवलप कर लेता है। ड्रग को अगर लंबे समय तक हम देते हैं तो एक समय ऐसा आता है जितना डोज हम देते थे उतने डोज पे अपना एक्शन नहीं शो करता तो उसको हाई डोज देना पड़ता है। अगर बात करें दूसरे की तो ड्रग डिपेंडेंसी हो जाती है, ड्रग पे डिपेंड हो जाना पड़ता है। रिपीटेड यूज डेवलप बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिपेंडेंस। अगर आप बार बार क्या लेते हैं, दवा रिपीट डोज में लेते हैं तो आप उसके आदी हो जाएंगे, हम कि जब दवा मिलेगा तभी आप सोएंगे। ठीक, अगर बात करें इनटॉलरेंस की तो एक्साइटमेंट, वॉमिटिंग, नाजिया, हेडेक, डायरिया। कभी कभी एक्साइटमेंट भी बहुत हो जाएगा, वॉमिटिंग होने लगेगा, नाजिया होने लगेगा, हेडेक हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, ये इनटॉलरेंस में आता है, उसके एडवर्स इफेक्ट हैं। अगर बात करें ड्रग ऑटोमेटिज्म की तो समटाइम्स एन इंडिविजुअल टेक्स रिपीटेड डोज ऑफ बार्बिचुरेट विदाउट रिमेंबरिंग दैट अर्लियर एज डोज एज बीइंग टेकन। क्या है, डोज को रिपीट कर देते हैं, जितने समय के बाद लेना चाहिए, जितने इंटरवल के बाद, उसके पहले ही, तो क्या होता है, ड्रग ऑटोमेटाइजेशन हो जाता है। ठीक, रिस्पिरेटरी डिप्रेसेंट, ठीक, फोइटल रिस्पिरेटरी डिप्रेसेंट इफ एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग लीवर। क्या है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप बार्बिचुरेट देते हैं तो उसके फीटल जो फीटस है पल रहा है
उसका क्या होता है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है और वो बच्चा डेथ भी कर सकता है। इसलिए इसको क्या, ये कंट्रा इंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में इसको नहीं दिया जाता है। अगर बात करें बारबीचूरेट, एक्यूट बारबीचूरेट पॉइजनिंग क्या है, बारबीचूरेट से पॉइजनिंग भी होती है। कैसे, एक्यूट बारबीचूरेट पॉइजनिंग अकर्स ड्यू टू एक्सीडेंटल ओवरडोज और कंजप्शन विद सुसाइडल। वह क्या है, एक्सीडेंटल ओवरडोज। जैसे अभी हम बताएं कि हाई डोज लेने पर क्या होता है, आपका रिस्पिरेटरी जो सीएनएस सेंटर होता है उस पर एक्ट करता है, आपके ब्रेन को एक्ट करता है। इस तरह से क्या होता है, आपका लिवर डिसफंक्शन कर सकता है, या फिर इसको कहें ओवरडोज की वजह से पॉइजनिंग हो सकती है, चाहे वो सुसाइडल केस के लिए लें, ठीक हो सकता है कोई सुसाइड करने के लिए। लीड टू हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर वो लो हो जाएगा, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, रिस्पिरेटरी आपका डिप्रेशन एंड कोमा, कोमा में भी जा सकता है। इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली डेथ रिजल्ट ड्यू टू रिस्पिरेटरी अरेस्ट। क्या है, अगर हाई डोज में लेते हैं तो रिस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता तो व्यक्ति डेथ कर सकता है। अगर इसके यूज की बात करें, क्या यूज में क्या, एज आ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। लो डोज में लेंगे सेडेटिव, हाई डोज में लेंगे हिप्नोटिक। कितना, हिप्नोटिक का अगर 1/3 पार्ट लेते हैं तो एज आ सेडेटिव एक्ट करता है, लेकिन इतना भी हाई मत लेना कि कोमा जैसी कंडीशन आ जाए, ठीक। वही बात करें कि एज आ एनास्थेसिया में यूज करते हैं, एनास्थेटिक ड्रग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबीचूरेट लाइक थायोपेंटोन। एनास्थेसिया में आप अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग लेते हैं जैसे थायोपेंटोन। पैरा एनास्थेटिक मेडिकेशन, प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन के रूप में भी लेते हैं। एंटी कन्वल्जेंट स्पेशल लंग एक्टिंग बारबीचूरेट, जो लंग एक्टिंग बारबीचूरेट हैं उनको क्या करते हैं, हम एंटी कन्वल्जेंट के रूप में भी लेते हैं। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम एक बार दोहरा देते हैं। क्या है, आपका जो सेडेटिव और हिप्नोटिक के लिए जब हम बारबीचूरेट को लेते हैं, ठीक, जैसे ये क्या काज करता है, आपका ड्रग डिपेंडेंसी। कहते हैं भैया हम नींद की दवा खा के तभी सो पाते हैं, बिना नींद की दवा खाए हमको नींद नहीं आती। क्यों, क्योंकि आपको ड्रग की डिपेंडेंसी हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि एक टेबलेट से अब असर नहीं होता, नींद नहीं आती है, तो वो क्या है, टॉलरेंस हो गया है, ठीक। तो बस आज के इतना ही, थैंक यू।